बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं DTV न्यूज़ प्रोग्राम अवाम की नज़र में। आपका मेज़बान ताहिर नज़ीर आज आवेडा से आपके साथ है। नाज़रीन, आज हम उस घर में मौजूद हैं जहाँ से आज से कुछ दिन कबल एक ऐसा वाक़ा पेश आया, ऐसा दर्दनाक वाक़ा जो कि शायद किसी भी सुनने वाले कौन पे एक क़यामत खेज़ लम्हा था कि नवीद मजीद नामी नौजवान जो ग्रिड स्टेशन में मुलाजम था और उसकी डेथ की खबर मिली, सुना कि उसको गोली लगने से वो जान बाहक हो गया। आज हम मौजूद हैं उनके वालिद जनाब राजा मजीद साहब और राजा अकबर तारक साहब जो चाचा हैं नवीद के। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी वजूहात थी या क्या इस केस का असल मुअम्मा है कि ये जो वाक़ा पेश आया, नाखुशगवार वाक़ा, इसके पीछे क्या मारकात हो सकते हैं और इस पर पुलिस किस तरह अपना काम कर रही है, और ये वगैरह सारी गुफ्तगू हमारी इनके साथ मौजूद रहेगी। तो नाज़रीन, हम शुरू करते हैं नवीद के वालिद जनाब राजा मजीद साहब से। राजा मजीद साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ गुफ्तगू की, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। तो थोड़ा सा हमें अपने बताइएगा कि क्या जो वाक़ा जो पेश आया है इसके क्या वजूहात थी और अभी तक जो पुलिस काम कर रही है उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं और जो आपका शुबात हैं वो क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्योंकि जिस वक्त ये वाक़या हुआ है तो मैं पाकिस्तान में था, जमात के साथ गया था। मुझे जब इत्तला मिली है तो मैं घर पहुंचा हूँ तो मुझे पूरी मुझे SHO साहब ने भी बुलाया, वहाँ भी मैंने बयान दिए जो उन्होंने मुझसे रिकॉर्ड किए। तो इसके जो भी वाक़या है पुलिस इसके ऊपर जो तफ्तीश कर रही है, जो काम कर रही है, तो मैं इस वक्त तक उसके ऊपर पूरा मुतमईन हूँ कि जिस तरीके से वो काम कर रही है, वो अपने शवाहिद इकट्ठे कर रही है। उनके पास अभी एक तो मेडिकल रिपोर्ट उनके पास नहीं आई है, दूसरा जो है टेलीफोन का जो उसके रिकॉर्ड अभी तक नहीं आया। तो इंशाल्लाह 1-2-4 दिन में वो भी आ जाएगा और उनके ऊपर मुतमईन हूँ। अच्छा, अकबर तारक साहब, आप हमें बताएंगे थोड़ा सा। एक तो मैं जो आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि चूँकि ज़ाहिर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो सारा रिज़ल्ट उसी पे डिपेंड कर रहा है इस वक्त तक, लेकिन कुछ जो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप दोनों में से देखा होगा कि गोली क्या स्ट्रेट लगी हुई थी या साइड से लगी थी, मतलब बैक साइड से फायर है, आगे से है, किस तरह से, ये आपने जो देखा हो? ये औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप हमारे घर तशरीफ़ लाए और जो कि आपने नवीद के बारे में ये पूछा कि गोली सामने से लगी या पीछे से लगी। जो पुलिस ने हमें मौका पे पुलिस हमें ले गई है, SHO साहब हमारे साथ थे, उन्होंने जो तस्वीरें हमें दिखाई हैं तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये असल तो पता चलेगा कि गोली आगे से लगी है या पीछे से लगी है। क्योंकि हमें जो उन्होंने दिखाया है तो वो जो डेड बॉडी हमारे बेटे की पड़ी हुई थी, उसको जो गोली लगी हुई थी वो उन्होंने तस्वीरें हमें दिखाई हैं। और उसके बाद SHO साहब से जब हमारी बात हुई है तो SHO साहब ने हमें इतनी यकीन दहानी कराई कि उन्होंने कहा कि मेरा भी एक ही बेटा है और मजीद साहब का भी एक ही बेटा था। अगर मैं इस केस में कोई कोताही करूं तो खुदा मेरे बेटे को मेरे नसीब में न करे। इतनी बड़ी बात SHO साहब ने कही है। और SHO साहब बड़े ज़िम्मेदार और बड़े ईमानदार आदमी हैं और SP साहब मिर्ज़ा जाहिद साहब भी बहुत अच्छे इंसान हैं। इस वक्त तक जो पुलिस तहकीकात कर रही है, मैं उससे मुतमईन हूँ। अच्छा, थोड़ा सा आप हमें नवीद के बैकग्राउंड के बारे में बता दें, क्योंकि उसका एक बड़ा अपना सोशल तल्लक भी था, बहुत लोग उसके जानने वाले भी थे। तो आप क्या समझते हैं कि घरेलू उसके जो सूरत हाल थी वो किस तरह थी, घरेलू ताल्लुकात किस तरह थे, वालिद के साथ किस तरह थे, आपके साथ किस तरह थे, बीवी के साथ किस तरह थे, या ओवरऑल मोहल्ले में जो लोगों से थे वो उस पर भी थोड़ी सी तफसीली हमें रोशनी डाल देंगे, वो किस तरह के थे? नवीद जो है वो मैंने उसको इन हाथों में उठा के पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और नवीद के 2 बच्चे हैं, एक बेटा ये उसका ये मेरे साथ बैठा हुआ है और एक इससे छोटी बेटी है। और नवीद
उसकी पूरी जो लाइफ गुजरी है पढ़ाई के बाद खेल कूद में, वो एक स्पोर्ट्समैन था और वो वॉलीबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल का खिलाड़ी था। पूरे आज़ाद कश्मीर में पलंदरी, हजीरा, मुजफ्फराबाद, चकार, इस्लामाबाद, हर जगह पे वो जाके खेल खेलता था। और जब उसका जनाजा मैंने देखा, जनाजे में जो दुनिया मैंने देखी है, तो ये आज़ाद कश्मीर की तारीख है कि हमारे बाग में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ जितना बड़ा जनाजा नवीद का था। उसमें जो लोग आए हुए थे पूरे आज़ाद कश्मीर से और इस्लामाबाद से लोग आए हुए थे, ये उसका एक ज़ाती ताल्लुक़ था। और जो घर के बारे में आपने सवाल किया है, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं जिनका वो बेटा था, ये ख़ुद वापडा के मुलाज़िम रिटायर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर के अंदर इन मेरे भाई के घर के अंदर 4 अफराद हैं, एक नवीद, एक उनकी वाइफ और एक हमारी भाभी और एक हमारे भाई और 2 ये मासूम छोटे बच्ची और बच्चा उसके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है। नवीद को खाने पीने की, वो ख़ुद वापडा का मुलाज़िम था, ग्रिड स्टेशन पे ड्यूटी करता था और वो अपनी तनख्वाह से भी पैसे अपने वालिद को देता था और कभी वालिद ने उससे नहीं पूछा कि तुम्हें तनख्वाह कितनी मिलती है, तुम कहाँ खर्च करते हो। बल्कि जब घर में पैसे देता था तो मेरे भाई ने उसको यही कहा कि बेटा आप अपने लिए फ्रूट लो, अपने लिए दूध लो, खाओ पियो, घर का निज़ाम अल्लाह पाक चला रहा है। और कभी ज़िंदगी में अपनी बीवी के साथ कभी ऊंची आवाज़ से मियाँ बीवी की बात भी नहीं हुई, ना माँ के साथ हुई ना बाप के साथ हुई, कि घर में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर जो है वो खुशहाल है और नवीद को किसी किस्म की घर में तकलीफ़ नहीं थी। अच्छा, मैंने एक देखा है काफ़ी सोशल मीडिया, चूँकि आजकल एक ऐसा ट्रेंड है और सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार भी इसे हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो खुल के सामने आ रही होती हैं और बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ भी आ रहा होता है। तो आप अपने जो चाहने वाले थे नवीद के, आप लोगों के साथ भी उनका एक इज़हार हमदर्दी भी मौजूद है यकीनन, तो क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे लोगों को और अपने तमाम हमारे नाज़रीन को कि वो किस तरह की वो एक्टिविटीज़ को मज़ीद जारी रखें, रोकें, क्या करें? मैं सबसे पहले तो आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि मैं कबल इससे कि आपके सवाल का जवाब दूँ, उससे पहले मैं मुश्ताक मनाज़ साहब जो वज़ीर सेहत हैं और उसके अलावा डॉक्टर नजीब नकी साहब वज़ीर ख़ज़ाना और कश्मीर काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जनाब अब्दुल खालिक वसी साहब, मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर सरदार शराज साहब, इसके अलावा राजा रोशन जोहर साहब, इसके अलावा जितने भी सियासी लोग, अब्दुल रावी साहब, जो भी जिन्होंने हमारे साथ हमदर्दी की है, ख़ास करके जो हुकूमती वज़रा है, उन्होंने फ़ोन करके मुझे ये कहा है कि आपको किस तरह की मदद चाहिए और उन्होंने एसपी और डीसी साहब से भी बात की है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो इस केस में बिल्कुल इन्वॉल्व हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केस बिल्कुल सही सिमत पे जा रहा है। और जो आपका अगला सवाल, मेरा सवाल था कि लोगों को क्या पैगाम, लोगों को आप कह रहे हैं कि क्या पैगाम देना है। मैं जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, मैं सारी मीडिया को देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ हमारे घर में मातम बिछा हुआ है, मैं उसके बावजूद भी उस फेसबुक को देख रहा हूँ। मैं उन लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ जो फेसबुक के ऊपर इस केस को मुख्तलिफ तरीके से उछालते हैं। वो कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग नहीं बल्कि सारे ही मैं कहूँगा कि उनकी हमदर्दियाँ हमारे साथ हैं, वो ये चाहते हैं कि ये केस के हकीकत से पता चले, वो सही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से ये अपील करूँगा कि इस वक्त केस हमारा बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों का जो हमसे राब्ते में भी हैं। और सोशल मीडिया पे इस केस को ना उछाला जाए, गलत तरीके से ना उछाला जाए, इसलिए कि गलत तरीके से उछालने से हमारा केस ख़राब भी हो सकता है। हमारा बेटा तो चला गया लेकिन हमारा केस ख़राब ना हो जाए। मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि इसको सोशल मीडिया पे उछालना बंद कर दें और जब हमें ज़रूरत होगी, हम देखेंगे कि पुलिस तावन नहीं कर रही है, इंतज़ामिया हमारे साथ तावन नहीं कर रही है, तो हम लोगों से अपील करेंगे कि आप हमारे साथ तावन करें। जो भी हमें स्टेप उठाना पड़ेगा हम लोगों को एतमाद में देंगे और इंशाल्लाह वो स्टेप उठाएंगे। लेकिन मैं लोगों से फिर ये अपील करूँगा कि खुदारा इस मामले को गलत रास्ते पे ना लेके जाए और हम जो वारसीन हैं हम इस वक्त तक मुतमईन हैं, लिहाजा आप हमारी कार के इंतज़ार करें। बहुत शुक्रिया जनाब राजा अकबर साहब आपका। जनाब राजा मजीद साहब, अगर आप कोई बात करना चाहें मजीद सवाल से हटके। बस मेरे भाई ने सारी बातें कर दी हैं, तो इंशाल्लाह हम पूरे तरीके से इस वक्त तक मुतमईन हैं जो भी कार्रवाई हो रही है। तो लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब उसकी डेथ बॉडी हॉस्पिटल गई है, वहाँ से लेके अभी तक 3-4 दिन हो गए, मुसलसल लोग जो है ना
कोटली से, जगह जगह से लोग आ रहे हैं। ज़ाहिर है उनकी हमारे साथ हमदर्दी है और मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ जो है ना यहाँ तावन करने के लिए, जो हमदर्दी के लिए सब लोग जो आए, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ सबका। बहुत शुक्रिया जनाब। इसके केवल के जब तक पुलिस की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल की रिपोर्ट नहीं आती तो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। अपने मेज़बान ताहिर नज़ीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।